बड़ा अच्छा हो अगर आप इत्र, परफ्यूम, इन चीजों से अपने मेहमानों का स्वागत करें। जी, थोड़ा सा इत्र का इस्तेमाल कर लें, केवड़ा इतना अच्छा आता है, तमाम सारे फ्लेवर्स आते हैं, तो इससे आपका घर भी महकेगा, आप भी महकेंगे, आपकी त्वचा भी महकेगी और आपके मन को भी अच्छा लगेगा और आपस में प्रेम भी बढ़ेगा। जी, बहुत नमस्कार। डीडीयूपी को परवाह है स्वास्थ्य की, हम लाए हैं सेहत आपकी। सेहत के लिए सजग सभी दर्शकों का स्वागत है डीडीयूपी के लाइव फॉर इन हेल्थ शो सेहत आपकी में। दर्शकों, रंगोत्सव के विशेष पर्व होली की शुरुआत हो चुकी है। हम सभी अपने घरों में थोड़ी थोड़ी तैयारी कर चुके हैं और कुछ तैयारी हो सकता है कि बाकी हो, लेकिन इन सभी तैयारियों के बीच खास ख्याल रखना है आपको अपनी सेहत का। और उस सेहत की बात आज हम कर रहे हैं जो है हमारी त्वचा, क्योंकि हमारी त्वचा भी हमारी सेहत का एक खास अंग होती है। तो आइए आज के विषय को हम जान लेते हैं। आज का विषय है होली में अपनाए स्किन केयर टिप्स। दर्शकों, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर उमंग खन्ना को। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। साथियों, जो मैडम ने बात करी, कितने प्रकार की त्वचा होती है, वास्तव में जान लेना बहुत आवश्यक है। अगर हम आपको उसको आसान वे में एक्सप्लेन करें तो आप माने त्वचा 4 तरह की होती है। एक ड्राई या रफ त्वचा हो गई, एक त्वचा हो गई जिसमें ओपन पोर्स आपके ज़्यादा हैं, एक नॉर्मल स्किन हो गई और एक हो गई ऑयली स्किन। इस प्रकार से यह 4 तरह की हम लोग की त्वचा होती है और चारों को आपको समझना बहुत आसान है। अगर आप अपनी स्किन को चेक करें, अगर उसकी स्किन में आपके यूँ रिट्रैक्शन नहीं हो रहा है, स्किन वापस टोनिसिटी कम हो गई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी स्किन ड्राई और डिहाइड्रेटेड हो गई है। ड्राई स्किन तभी ज़्यादा होगी जब वह डिहाइड्रेटेड होगी। तो इस तरह से आप ड्राई स्किन का पता लगा सकते हैं। ओपन पोर्स आपको अपनी स्किन में दिख जाएंगे। अगर आप सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा। अगर आपके सिक्रीशन हो रहा है ऑयल्स का, थोड़ी खुरदरी त्वचा है, रफ त्वचा है, तो उस तरह की ओपन पोर्स की त्वचा हो गई। नॉर्मल अगर आप अपनी स्किन से खुश हैं, और ऑयली स्किन तब हो गई जब उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल का सिक्रीशन हो रहा है, सेबेशियस ग्लैंड्स आपके बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीट कर रहे हैं, तो वह त्वचा ऑयली त्वचा हो गई। इस प्रकार से यह 4 तरह की त्वचा हो गई। अब रंगोत्सव का विषय है, होली का त्यौहार आ गया है। हम लोग होली की बेला में प्रवेश कर चुके हैं और रंग खेलने के लिए ललायित हैं, आतुर हैं। और क्यों ना हो, एक प्राचीन त्यौहार है जो एक खुशी के रूप में मनाया जाता है। और इसमें इस बात को ध्यान देना जरूरी है कि उस रंग का जो हम रंग खेलेंगे, आप केमिकल रंग में बचा नहीं सकते। बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, सरकार एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखती है रंगों की क्वालिटी पे, लेकिन फिर भी आप रंगों को आकलन नहीं कर सकते सामने वाला कौन सा रंग लगा रहा है। तो उस स्थिति में आपको अपनी त्वचा को समझना आवश्यक है, और जो रंग जिस त्वचा पे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है वह है रफ स्किन। अगर आपकी स्किन रूखी है, अगर आपकी स्किन ड्राई है, अगर आपकी स्किन रफ है और उसमें ओपन पोर्स भी हैं, तो ये 4 विषय अगर आपकी स्किन में हैं तो आपको विशेष सावधानी रखनी है अपनी स्किन को बचाने के लिए। और ये विषय भी उठेगा, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ साथियों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिससे प्रोग्राम शुरू होना चाहिए, कोरोना की महामारी कोविड-19 हम लोगों के चौखट पे दोबारा आके दस्तक दे रहा है। हर तरफ कोरोना फैल रहा है। हमको रंग खेलने को ही बहुत अवॉइड करना है, और ख़ास तौर से बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालना है। बच्चों को घर के अंदर रहने देना है, बुजुर्गों को घर के अंदर रहने देना है, और कोई भी अनावश्यक पार्टी, कोई भी अनावश्यक उत्सव को नहीं मनाना है। घर में अच्छे से गुजिया खानी है और परिवार के साथ अपने ही घर की छत पे आपको होली का त्यौहार मनाना है।
बिल्कुल सही बात और बहुत अच्छा संदेश, मेरा घर मेरी होली। अगर हम इसको सोच लें तो इस बार निश्चित रूप से जो कोविड-19 के संक्रमण से हम सभी मुक्त हो सकते हैं और हमारी होली भी बहुत ही अच्छी होगी। तो हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ होली मनाएं। इसी बात के साथ अब हम आप सभी दर्शकों को ले चल रहे हैं अपने उस सेगमेंट की ओर जिसमें आप हमें कॉल करते हैं और आपके मन में जो भी प्रश्न होते हैं हमारे विषय से जुड़े हुए, उस पर आप हमसे प्रश्न रखते हैं, हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से जवाब पाते हैं। तो आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट हेलो डॉक्टर में। हेलो डॉक्टर में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। होली में अपनाएं स्किन केयर टिप्स, इस विषय पर हम जानकारी लेकर के आए हैं। तो आप इस विषय पर हमसे जुड़ सकते हैं, बस हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लें। जो हमारे नए दर्शक हैं उनको आवश्यकता है कि हमारे नए नंबर से ज़रूर रूबरू हो जाएं। तो हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, आप ध्यान दें, टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। 0522 40159888, हमारा दूसरा नंबर है 0522 2205756 और हमारा तीसरा नंबर है 0522 2288 दर्शकों, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उमंग खन्ना। और जब आप हमसे प्रश्न रखें तो बस इतना ख्याल रखें, टीवी सेट से दूर रहें और अपने सवाल को संक्षिप्त रखें। डॉक्टर साहब, जैसा कि यहाँ पर संदेश आपने बहुत ही अच्छा दिया है कि कैसे हम कोरोना का जो संक्रमण है इससे भी दूर रहें और होली को बहुत अच्छी तरीके से खेलें और चारों तरफ जो रंग है, ये रंगों की छटा है, हमारे मन पर भी पड़ती जाए। तो इसका ख्याल रखने के साथ साथ डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमारे बहुत से दर्शक या खासकर जो बच्चे हैं क्या करते हैं, जब होली की शुरुआत होती है तो घर में ही कुछ रंग अपने ऊपर लगा लेते हैं। तो लगाने के बाद उनको कभी कभी छुड़ाने की भी दिक्कत होती है। तो किस तरीके से वो उन बच्चों को और बाकी लोगों को जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप संदेश देंगे कि जो प्री केयर होली टिप्स हैं वो क्या होने चाहिए? जी साथियों, ये बहुत आवश्यक है कि किसी भी कार्य से पहले उसका जो है, किसी भी कार्य से पहले उसकी व्यवस्था करना, उस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। तो कल आप होली खेलोगे, कल आप रंग खेलोगे, तो आज आपको अपना ध्यान रखना है। अपने साथ डाइटिशियन है, ये काफ़ी कुछ आपको बताएंगी, लेकिन मैं इस विषय पे रहना चाहता हूँ कि ये बच्चे जो होली खेलेंगे ये अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा लें। जी, अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, क्योंकि इस वक्त में सारी बात इस कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में होगी। और मैं अपने दर्शकों से आउट ऑफ द वे है, लेकिन ये बात कहना चाहूंगा क्योंकि दूरदर्शन एक सशक्त माध्यम है कि आप लोग, सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम करा है, आप लोग कोविशील्ड या कोरोना की जो भी वैक्सीन आपके CSC PSC हॉस्पिटल में अवेलेबल है उसको जरूर लगाएं। अभी अभी हमने देखा कि थोड़ा सा एक भ्रांति उभरी है कि लगाने के बाद किसी को, तो आप अगर 1 लाख में एक व्यक्ति, कोई भी चीज़ संपूर्ण नहीं होती, आप 1 लाख में जो 99,999 लोग हैं आप उनको देखें जो सुरक्षित हैं, हमारे प्रधानमंत्री से लेके सब ने। तो बच्चों का खैर, और जो बच्चों की बात है इम्यूनिटी की, तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से कहूँगा, एक होम्योपैथी में दवा आती है एचिनेशिया ऑगस्टिफोलिया। आप एचिनेशिया 1x पावर में लेकर अपने बच्चों को 1 टैबलेट सुबह शाम दे सकती हैं। यह बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। और जहाँ तक प्री होली की तैयारी की बात है, तो सबसे पहली बात, स्किन को अपने हाइड्रेटेड रखें और इसकी बाकी बातें आपको बताई जाएंगी। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा कि जो ऑयल है, आप अपने होली खेलने से पहले अपने चेहरे पे अच्छे से ऑयलिंग कर लें। और ऑयल प्रेफरेबली आप तिल के तेल का इस्तेमाल करें। सीसेम ऑयल होता है, वाइट सीसेम ऑयल। तिल का तेल आपके वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को दूर करेगा और आपको होली के जो हार्मफुल इफेक्ट है रंग का, उससे बचाएगा। साथ में धूप में ध्यान रखें। इस समय सर्दी, खांसी, बुखार का वक्त है। ऊपर बहुत तेज धूप होगी। दिल्ली में तो 35 डिग्री तक, 35 डिग्री तक टेम्परेचर हो गया है। तो इतनी गर्मी में जब आपके बच्चे होली खेलेंगे तो निश्चित रूप से ठंडा गर्म होगा, जिससे कि बुखार और खांसी की शिकायत उनको हो सकती है। तो इसका आप ध्यान रखें, ठंडा गर्म उतना ज्यादा ना हो, क्योंकि आज के वक्त में हमें अपने लंग्स को बचाना है। मैं फिर उसी विषय पे आ जाऊंगा, क्योंकि इस समय महामारी का दौर है, हमको जुकाम नजले से बचना है। जी डॉक्टर साहब, इसके मतलब आपने ये अपने जो संदेश में कहा है कि बच्चों को प्रॉपर तरीके से कपड़े भी पहनना है, लापरवाही से नहीं कि बस रंग खेलना है, पानी खेलना है। नहीं, बिल्कुल लापरवाही नहीं। बच्चों को पूरे कपड़े
पहने, फुल आस्तीन के पहने। जी। इससे आप धूप से भी बचेंगे, क्योंकि होली खेली जाएगी तो या तो सड़क पर खेली जाएगी या आपकी छत पर खेली जाएगी जी, मकान बिल्कुल। के। और डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। जी मैम, हम ये जानना चाहते हैं हम्म, कि जैसे आंखों में रंगों से बचाव के लिए क्या करना चाहिए। जी, बहुत अच्छा हाँ, प्रश्न। बहुत अच्छा भाई साहब आपने सवाल उठाया। आँखों से रंगों में बचाव का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी आँखों को थोड़ा मॉइस्चराइज कर लीजिए। और मॉइस्चराइज करने के बाजार में A2 गाय का देसी घी आता है, जो A2 क्वालिटी होती है, वो छोटा सा आपको मिल जाएगा पैक। तो एक एक बूंद आँखों में आप आज आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं सजीव रूप से, आप A2 घी का कोई भी स्टोर पे चले जाएं आयुर्वेदिक, आपको A2 घी मिल जाएगा। उस A2 घी का एक एक बूंद आप आँखों में डाल लें, बच्चे की नाक में डाल दें। 5 म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं जिनको आपको ड्राई नहीं रखना है। आपकी आंखें हो गई जिसमें आप देसी घी डाल लें, आपके कान हो गए जिसमें आप सीसेम का तेल, सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल या फिर आप देसी घी डाल सकते हैं। तीसरा आपके नॉस्ट्रिल्स हो गए, आप नॉस्ट्रिल्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लें, 2-2 बूंद डाल लें। चौथी बात, बच्चों को सुबह एलिमेंट्री कनाल को मॉइस्चराइज कराने के लिए गार्गिल करा दें। थोड़ा सा गार्गिल में ऑयल डाल लें, कोई पानी में, गुनगुने पानी में कोई ऑयल डाल लें जो आपके घर में सुविधा से उपलब्ध हो, घी डाल लें और बच्चे को गार्गिल करा दें। तो आपकी जब ये एलिमेंट्री कनाल पूरी तरह मॉइस्चराइज हो जाएगी, क्योंकि जब आप रंग खेलते हो तो जाहिर सी बात है मुंह में भी रंग जा सकता है, बिल्कुल। बच्चे क्या बड़े क्या कोई भी हो, तो आपको जो है वह गार्गिल कर लेना है। तो इस तरह आप ये 5 म्यूकस मेम्ब्रेन को ड्राई जब नहीं रहेंगी तो आपको इन्फेक्शन की संभावना भी बहुत कम हो जाएगी। जी, डॉक्टर साहब इन्फेक्शन की बात हुई है तो कई बार जब कभी कभी आपने बताया कि हमारे मुंह में भी रंग चला जाता है, तो एक तो आपने बताया कि कैसे देसी घी का हम प्रयोग करें, किस तरीके से हम अपनी इंद्रियों में, जहां आँख बताया, कान बताया, नाक बताया, इस तरीके से, और साथ में गार्गिल करने के लिए। डॉक्टर साहब हम अपने यहाँ पर बात को यहीं पर विराम देते हैं और एक अपने कॉलर हैं उनका भी स्वागत करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बस आपसे अनुरोध है कि अपनी टीवी सेट से कृपया दूर हो जाएं। हाँ हेलो जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। आँख में जलन होना है। जी हाँ, आंखों में जलन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यदि आपकी आंखों में जलन हो रही है और आपकी आंखों से पानी आ रहा है, इसमें 2 केस हैं। अगर आपकी आंखों से पानी का डिस्चार्ज हो रहा है और जलन हो रही है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है यूफ्रेसिया ऑफिसिनेलिस। आप 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 हफ्ता ले सकते हैं, आपकी आंखों की जलन खत्म होगी। और अगर आपकी आंखों से पानी आ रहा है, वो जलन नहीं कर रहा है किसी दर्शक से, लेकिन रंग गया और आंखों से पानी आ रहा है, तो इसकी बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में एलियम सीपा 30 पावर में, आप इसको 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। और एक और यहाँ पर विषय वो बात रह गई कि अगर किसी ने इंटेक कर लिया रंग का, बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई बहुत भावावेश में बह के कोई रिश्तेदार आपका आया, उसने अच्छे से आपको होली का रंग, तो जो है अगर आपके पॉइजनिंग वाला, अगर हमारी किसी समाज या परिवार की माता बहन को लगे कि उसके बच्चे या भाई को पॉइजनिंग हो गई है, रंग अंदर चला गया है, तो आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी दवा है। आप आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 2 दिन देकर उसका जो पॉइजनिंग है उसको ख़त्म कर सकते हैं। जी जी, और जैसे कि डॉक्टर साहब यहाँ पर केमिकल की बात आई है, तो हम किस तरीके के रंगों का चयन करें होली खेलते वक्त, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला इन बातों को ना जानता हो, लेकिन हमें इन बातों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए और दूसरों को भी संदेश देना चाहिए। तो किस तरीके से केमिकल वाले रंगों को अवॉइड करें, क्योंकि इन्हीं रंगों से, चाहे वो हमारे नाखून हो, बाल हो, आँख हो, हमारी त्वचा और हमारे शरीर पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये आकलन कर लें और ये आपके हाथ में, क्योंकि पहली बात होली घर में मनानी है। इस देश के नागरिक बहुत जागरूक हैं, होली वो घर में मनाएंगे, मुझे उम्मीद है। अब घर में आपके हाथ में है, जो भी व्यक्ति आपके घर प्रवेश कर रहा है उससे थोड़े संयम रखने की अपील करें। जी, अब जागरूकता आ गई है, पहले जैसी होली शायद अब नहीं मनती कि कुछ भी किसी को पोत दिया, लेकिन जो भी घर में आ रहा है, आगंतुक आपका आ रहा है, उसको पहले थोड़ा सा संयम बरतने की अपील करें। उससे गुलाल को ज़्यादा प्रीफर करें और गुलाल भी ब्रांडेड लें,
क्योंकि अब बहुत हवा में गुलाल नहीं उड़ाना है। और कायदे से मैं आपको बताऊं साथियों, हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ी सी, लेकिन गुलाल को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना जरूरी है। गुलाल बहुत इन्फेक्शन का वो माना गया है। और मैं आपको बताऊं, इस समय जो भी कार्यक्रम अगर आप परमिशन लेते हैं तो उसमें पुलिस आपसे लिखवाती है कि आप गुलाल नहीं उड़ाएंगे। तो उसकी जगह बड़ा अच्छा हो अगर आप इत्र, परफ्यूम, इन चीज़ों से अपने मेहमानों का स्वागत करें। जी, थोड़ा सा इत्र का इस्तेमाल कर लें, केवड़ा इतना अच्छा आता है, तमाम सारे फ्लेवर्स आते हैं, तो इससे आपका घर भी महकेगा, आप भी महकेंगे, आपकी त्वचा भी महकेगी और आपके मन को भी अच्छा लगेगा और आपस में प्रेम भी बढ़ेगा। जी, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। और गुलाल की जैसे आपने बात की, तो गुलाल में जो किरकिरी का इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा यही नुकसानदेह भी होता है। वो बहुत घातक है, वो बहुत घातक है। आपकी त्वचा को अगर स्क्रैच करना है, एक ऐसा स्क्रबर जो आपकी स्किन से मैल तो नहीं निकालेगा, लेकिन वो ऐसा स्क्रबर है कि आपकी स्किन को काट देगा। एक तरह से वो ब्लेड है, समझिए, जो आपकी स्किन पे चल रहा है। तो इस आइडिया पे आप लोग विचार करिएगा। मैं इस मंच से, इस पवित्र मंच से आपको बताना चाहूँगा कि आप महक का इस्तेमाल करें, महक एक दूसरे पे स्प्रे करें, इत्र करें, परफ्यूम थोड़ा इस्तेमाल कर लें आंखें बचा के, और अपने घर को महकाने में इस होली का इस्तेमाल करें। जी, बहुत अच्छी बात है। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर कई बार होता है कि लोग जब रंग लगा चुके होते हैं, इसके बाद छुड़ाने की भी उनको बहुत जल्दी हो जाती है। फिर रंग छुड़ाने के लिए वो किसी भी तरीके के, चाहे वो साबुन का इस्तेमाल करें, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें, और उससे वो चेहरे पर भी डिटर्जेंट और शरीर पर भी डिटर्जेंट तक लगा लेते हैं लोग कि जल्दी से जल्दी उनका रंग छूट जाएगा। तो क्या ये सही है? क्योंकि कई बार उससे ही लोगों को रैशेज, दाने और जलन होने लगती है। बहुत अच्छी बात कही मैम। अभी एक सोशल मीडिया पे इस समय चल रहा है, एक बड़ा मशहूर ब्रांड है, उसका फोटो लगा हुआ है और कह रहे उसको लगाइए, अपने चेहरे को होली बाद रंग मिटा के चमकाइए। ये साथियों बहुत गलत है, क्योंकि ड्राई स्किन की बात से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। अगर आप इन चीज़ों का, बट्टियों का इस्तेमाल करेंगे जो आती हैं साबुन की, तो आपके चेहरे पे बहुत नुकसान पहुँचेगा। फ़ायदा बहुत कम होगा, नुकसान ज़्यादा पहुँचेगा। देखिए है क्या, ट्रेन नहीं छूट रही है। अरे रंग एक दिन में, अब तो बच्चों का स्कूल भी इस समय बंद चल रहा है, रंग एक दिन में नहीं, 2 दिन में निकल जाए, 3 दिन में निकल जाए जी। तो ऐसी जल्दी क्या है? तो आप सबको पता है, मुझे नहीं बताना है, तमाम स्क्रबर हमारी जो दादा दादी घर में बनाते हैं, माँ घर में बनाती है, और बेसन है, ओट्स है, तमाम हमारी डाइटिशियन साहिबा भी आपको बता देंगी, उसका आप करें। और शहद का इस्तेमाल ज़रूर करें और उसको सहूलियत में निकलने दें, पैनिक ना करें जी। आराम से सारा रंग निकलेगा, क्योंकि आपकी स्किन ये ऑयल सिक्रीट करती है, तो जो अंदर की गंदगी होती है बाहर फेंकती ही है। जी। तो जो भी आपका रंग लगा है ये निकल जाएगा, लेकिन स्किन को डैमेज करके चेहरे को साफ करना कतई समझदारी नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अगर किसी को ऐसे रैशेस हो जाते हैं रंग छुड़ाने के बाद केमिकल के रंगों की वजह से, तो क्या वो कौन सी दवाओं का सेवन करें? ये भी बात बहुत ठीक मैडम। अब मान ले भाई, एक किसी को सामाजिक आवश्यकता है, शाम को कहीं, अब तो होली मिलन भी वैसे बहुत कम, तो आपके स्किन पे डैमेज पहुंच गया, नुकसान पहुंच गया। अब नुकसान 3-4 तरह से पहुंच सकता है। पहला, आपके चेहरे पे एलर्जिक रिएक्शन हो गया, जिसमें चेहरा लाल हो गया, स्वेल कर गया। अगर ये स्थिति साथियों है तो इसकी दवा होम्योपैथी में है बेलेडोना। अब बेलेडोना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 3-4 दिन तक ले लें। आपका जो रेडनेस और जो ये एकदम से उभर आई त्वचा है वह खत्म हो जाएगी, जो जलन है वह खत्म हो जाएगी जी। दूसरा एक आता है की स्किन कट गई, मान लो किसी ने कुछ ऐसा रंग लगा दिया जिससे स्किन कट गई, तो अगर स्किन में क्रैक्स आ गए और स्किन कट गई है तो उसको हील करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एंटीम क्रूड। आप एंटीम क्रूड 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके अपनी स्किन को हील कर सकते हैं। तीसरा विषय आता है कि आपके कोई स्किन में कलर लगा और वो इतना जम गया कि उस पैच में आपके पिगमेंटेशन हो गया। देखिए कितने नुकसान हैं आज के दौर में इस समय रंग के, और कोरोना को याद रखिएगा। तो अगर आपको स्किन में पिगमेंटेशन हो गया तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सीपिया। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, इससे आपके पिगमेंटेशन खत्म होगा। चौथा विषय साथियों आता है सनबर्न। भाई छत पे रंग खेले या सड़क पर खेले, धूप बहुत तेज है, सनस्क्रीन लगाया लेकिन कभी सनस्क्रीन कारगर हुआ कभी नहीं हुआ, तो सनबर्न हो गया। तो सनबर्न को ठीक करने की होम्योपैथी में 2 बहुत अच्छी दवाएं हैं। ये कभी भी हो, होली खेलने के बाद या होली खेलने के पहले, तो बहुत अच्छी दवा है ग्लोनाइन। आप ग्लोनाइन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार और कैंथैरिस वेसिकुलर 2-2 बूंद दिन में 3 बार 30 पावर में ले सकते हैं। इससे आपके सनबर्न खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह आप, और एक जनरल दवा जो कॉमन दवा है जो आप अपने चेहरे पे आज से चमकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वह है बर्बेरिस एक्विफोलियम।
ये वो दवा है जो इंग्लैंड की महारानी भी लगाया करती थी और क्लियोपेट्रा के टाइम से उस पौधे का वो इस्तेमाल करती रही हैं। और गुलाब जल को मत भूलिएगा, गुलाब जल भी एक बहुत ही अच्छा साधन है। तो बर्बेरिस एक्विफोलियम का मदर टिंचर 20 बूंद सुबह शाम आप पी सकते हैं और 5 बूंद आधे चम्मच पानी में डाल के उसको कॉटन से चेहरे पे पफ से अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका चेहरा भी चमकेगा और जो रंगों का दुष्प्रभाव है होली का वह भी खत्म होगा और आपके मन में एक खुशी बनी रहेगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी दवाएं आपने बताई हैं हमारे सभी दर्शकों को। इसके साथ ही डॉक्टर साहब हम यहाँ जानना चाहेंगे कि जैसे जब ऋतुओं का जब परिवर्तन होता है, जैसे गर्मी से गर्मी की ओर हम बढ़ रहे हैं और जाड़े से जो हमारी स्किन होती है कई बार उसमें अलग तरह से स्किन में जमाव हो जाता है, कुछ गंदगी भी होती है जो शायद होली के समय उपटन का जो पारंपरिक रूप से हम इसका प्रयोग करते हैं तो उससे भी उसका सफाई होती है। तो क्या दवाओं के माध्यम से भी कुछ हम इसमें खास ध्यान से उसका इलाज कर सकते हैं? निश्चित रूप से देखिए, आयुर्वेदा में लिखा है और इस देश की संस्कृति में है कि ऋतुएं बदलती हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है, पूरा कैलेंडर मंथ बदल जाता है, इंसान का फसलें बदल जाती हैं। सोचिए कितना प्रभाव है बदलती ऋतु का, सारी फसलें बदल जाती हैं, सारे फल बदल जाते हैं। तो निश्चित रूप से, और गर्मी आती तो सबसे बड़ी दिक्कत वही होती है ड्राई स्किन की। जी जी। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है साथियों, तो घर की जो नुस्खे हैं वो तो हैं ही हैं, अभी आपको हमारे साथ डाइटिशियन साहिबा आपको बताएंगी। लेकिन अगर ड्राई स्किन है साथियों तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी होम्योपैथी में 2 दवाएं हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली दवा है ब्राइनिया एल्बा। ब्राइनिया एल्बा 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार आप ले लीजिए। और दूसरी दवा है मेलेंड्रियम। मेलेंड्रियम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। यह 2 दवा जब आप लेंगे तो जो ऋतु बदली है, समर सीजन की तरफ हम लोग आए हैं, तो जो है उससे आपको ड्राई स्किन नहीं रहेगी। उसके बाद जो हमने अभी बात बताई, 5 पॉइंट्स को मॉइस्चराइज करना रोज, ये बहुत आवश्यक है। पानी हम सब जानते हैं। और एक नुस्खा जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ही आप कह लें हम लोगों का एक सबसे पॉपुलर है, अगर आपके ड्राई स्किन है साथियों तो 1 हफ्ते के अंदर 6 महीने के बच्चे जैसी त्वचा लाने का उपाय है ये। और वह छोटा सा उपाय, अपने हथेली लीजिए, हथेली में 1 चम्मच दही यानी योगर्ट लीजिए, बढ़िया दही हो, और 4-6 बूंद उसमें शहद डाल लीजिए। दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर लीजिए, थोड़ा एनर्जाइज कर लीजिए ऐसे, और चेहरे पे लगा लीजिए। 15 मिनट लगा रहने दीजिए। उसके बाद नॉर्मल पानी या गुलाब जल पानी से आप धो लीजिए। ऐसा आप 1 हफ्ते करिए। लेकिन 1 हफ्ता तो बहुत बड़ी बात मैंने कही, 1 दिन के अंदर आपको फर्क आएगा और आपकी ड्राई स्किन खत्म होगी, आपके चेहरे की झाई भी जाएगी। झाई की दवा भी हमने बता दी, सीपिया बहुत अच्छी दवा है, लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवा है। तीसरा, क्रैक्स स्किन में आ जाते हैं जब ड्राइनेस होती है, तो अगर किसी के क्रैक्स स्किन में और एड़ियों में आ रहे हैं, खास तौर से जब ये ऋतु बदलती है तो उसकी बहुत अच्छी दवा है पेट्रोलियम। आप पेट्रोलियम 1 mg की 1 खुराक वीकली ले लें, उससे आपको बहुत फायदा होगा। और चौथा आता है होंठ, जिसके लिए बहुत चिंतित रहते हैं हमारे समाज और परिवार की महिलाएं चाहती हैं कि गुलाबी होंठ बिल्कुल रहें, तो होंठ गुलाबी करने की होम्योपैथी, मैं आपको ये थोड़ा सा लाइट वे में बोल रहा हूँ लेकिन ये दवाएं बहुत कारगर हैं। बहुत अच्छी दवा है कार्बो एनिमेलिस, 30 पावर में आप लेके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो ये दवाएं बहुत ही असरदार हो सकती हैं आपके लिए और साथ ही होली के जो कुछ रंगों के दुष्प्रभाव हैं उसको भी दूर कर सकती हैं। दर्शकों, ज़रूरी बातों के साथ अगर हम सही खान पान और कुछ एहतियात बरतें तो निश्चित रूप से हमारी त्वचा भी हमको थैंक यू बोलेगी। और फिलहाल हमें थैंक यू बोलने का वक्त आ गया है आप सभी को और साथ ही हमारे एक्सपर्ट को। तो डॉक्टर उमंग खन्ना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए।